जय हिंद डियर फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि यहाँ पे जो गद्यांश आता है आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट में, ठीक है, वो 10 नंबर का आता है। तो आपके 10 नंबर यहाँ पे पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो कैसे होंगे ये आपको यहाँ पे देखना है। 10 नंबर एक गद्यांश आता है 5 नंबर का, ठीक है। तो 2 गद्यांश आएंगे कितने नंबर के, 10 नंबर के। तो यहाँ पे मैं आपको एक गद्यांश कराने वाला हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में एक गद्यांश आपको और कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले गद्यांश को जो है करने से पहले कुछ मेन पॉइंट होते हैं वो आपको देखना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन को आपको पढ़ना होगा। सबसे पहले आप गद्यांश मत पढ़िएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे कि आ गया पानी का विलोम क्या है, ठीक है। तो जल का विलोम पढ़ने के लिए हमको गद्यांश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने के लिए। आप जानते हैं कि जल का विलोम क्या होता है, ठीक है। या फिर जल का समानार्थी क्या होता है, जल का पर्यायवाची क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी गद्यांश को। गद्यांश में अपना समय मत बर्बाद करिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। तो मैं यहाँ पे आपको पहले गद्यांश पढ़ के बताऊँगा, क्योंकि मुझे ये गद्यांश करवाना है, कंप्लीट करवाना है। लेकिन आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखना होगा। जैसे कि मैं क्वेश्चन पर ही चलता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन जो है आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा 2016 में आया हुआ ये आपका गद्यांश है। कभी किसका महत्व तो नहीं समझ पाया था। तो अब इसको पढ़ने के लिए आपको जो है इस क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए आपको क्या है, यहाँ पे गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा। तो गद्यांश क्या होता है, गद्यांश गद्य में लिखा हुआ होता है, ठीक है। गद्य का एक अंश मैं यहाँ पे बताऊँ, अगर गद्यांश अगर इसको हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, गद्य प्लस अंश, मतलब एक गद्य का छोटा सा टुकड़ा निकाल करके, मतलब छोटा सा पैसेज निकाल करके उसे ही गद्यांश कहते हैं। जो भी फ्रेंड्स इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी समझ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से अब देखो इसको पढ़ना है और जो भी मेन पॉइंट होंगे उसको अंडरलाइन करते चलना है। यह धरती कितना देती है, यह धरती कितना देती है, मतलब धरती बहुत अधिक देती है। धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को, मतलब कि यहाँ पे इसका अर्थ भी समझते चलना है कि धरती माता अपने प्यारे पुत्रों को बहुत अधिक देती है, ठीक है। ना समझ पाया था मैं इसके महत्व को, बचपन में निस्वार्थ लोभ वश पैसे बोकर, मतलब बचपन में निस्वार्थ या फिर निस्वार्थ लोभ वश, मतलब लालच वश किस प्रकार मैंने पैसे बोया, लालच वश पैसे बोया, ठीक है। और उसके महत्व, किसके महत्व को नहीं समझ पाया, धरती माता के महत्व को नहीं समझ पाया, ठीक है। फिर क्या है, रत्न प्रोशनी है वसुधा अब समझ चुका हूँ, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं। किसके दाने बोने हैं, ऐसे आपको प्रश्न करना है। इसमें किसके दाने, सच्ची समता के दाने बोने हैं, जन की क्षमता के दाने बोने हैं, ठीक है। समता और क्षमता के दाने बोने हैं हमको, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहरी फसलें, जिससे क्या हो, यह धरती माता अच्छे से अच्छी फसलें उगल सके, मतलब अच्छे से अच्छी फसल हो। मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, ठीक है। अब ये आपने पढ़ा, आप जल्दी चलते हैं इसके हम आंसर क्वेश्चन देखते हैं। कभी किसका महत्व नहीं समझ पाया था, तो कभी किसका महत्व नहीं समझ पाया, कभी धरती माँ का महत्व नहीं समझ पाया। कैसे, ये देखो लिखा हुआ है, ना समझ पाया था मैं उसके महत्व को, किसके, धरती माता की बात हो रही है यहाँ। धरती माता कितना देती है, तो धरती माता के महत्व को नहीं समझ पाया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानवता की सुनहली फसलें कब उगेंगी, जब हम किसके बीज बोएंगे, समता और क्षमता के बीज बोएंगे, ठीक है। अभी आपने पढ़ा था उस गद्यांश में। तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी दूँ, ये देखो लिखा है, बचपन में यहाँ पे इसमें सच्ची समता के और क्षमता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर सुनहरी फसलें। तो इस पे आपको जब चूँकि आपका परीक्षा जो होगा वो आपका ऑफलाइन होगा, तो जैसे आपको पेपर मिलेगा, पेपर पे आप टिक करते चले जाएंगे, मतलब जो मेन पॉइंट होंगे कि हाँ किसके दाने, कुछ अपने आप क्वेश्चन करने हैं गद्यांश पे कि हाँ किसके दाने बोने हैं, सच्ची क्षमता और, ठीक है। उसी से आपको जहाँ मतलब क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो इतना हो गया। फिर हो गया अगले 2 क्वेश्चंस हो गए। अब देखो कितना इजी होता है इसमें गद्यांश में, आपको 5 नंबर यानी कि 5 नंबर एक गद्यांश का, 2 गद्यांश आएंगे, कितना इजी होते हैं। 10 नंबर पक्का करें, 10 नहीं पाएंगे तो आप 9 तो पा ही सकते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे तो 10 भी मैं आपको ला करके यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए, कवि ने बचपन में किस भाव से पैसे बोए थे, किस भाव से पैसे बोए थे, निस्वार्थ भाव से या फिर सोच विचार से या स्वार्थ एवं लोभ से। तो देखो
कवि ने बचपन में पैसे किस प्रकार बोए थे, ये देखो लिखा हुआ, स्वार्थ लोभ वश पैसे बोकर। तो स्वार्थ लोभ से पैसे बोए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि धरती कितना देती है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। धरती कितना देती है, क्या आशय, क्या मतलब है, धरती बहुत अधिक देती है, मतलब धरती कितना देती है, मतलब धरती हमको बहुत कुछ देती है। जो कुछ भी धरती में हम बोते हैं उसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना देती है हमको। ठीक है, और बहुत कुछ देती है। इसके अलावा इसका मतलब क्या है कि धरती कितना देती है का आशय क्या है कि बहुत अधिक देती है धरती। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि गद्यांश आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हिंदी की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को थम्स अप जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो रही हो, ठीक है, गद्यांश से रिलेटेड या फिर पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाल सकते हैं। सभी कमेंट का मैं आंसर देता हूँ। और एक मैं आपका जो है यहाँ पे डाउट सेशन लूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मैं लाइव आऊँगा, लाइव में आप बता सकते हैं। ठीक है, जो भी डाउट होगा आपको। और टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, वहाँ पे इसकी PDF भी डाल दी जाएगी। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप भी से भी आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, स्वस्थ और मस्त रहिए।